हमारे साथ बातचीत के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि अपने बेबाक बयानों से हर वक्त चर्चा में रहती है। हमारे साथ बातचीत के लिए नाजिया इलाही खान जी हैं, ये इनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। सबसे पहला सवाल, काशी पहुंची हैं, ये पहला दौरा था या इससे पहले भी आपका किया था? हर हर महादेव वंदे मातरम। नहीं, पहले भी आई थी, 2019 में भी आई थी लोकसभा इलेक्शन की कैंपेन के लिए, और 2024 में भी आई थी। लेकिन उस वक्त दुर्भाग्य था कि मंदिर का दर्शन नहीं कर पाई थी। इस बार सौभाग्य है कि बहुत ही पास से बहुत ही भव्य तरीके से मेरा दर्शन कल हुआ है, और बड़ी अच्छी नींद भी आई दर्शन के बाद। दर्शन का जिक्र किया, दर्शन भी बढ़िया हुए, गंगा आरती भी है, आप कहेंगे। उसी कैंपस में जो मंदिर परिसर, एक ज्ञान मापी मस्जिद थी, इसका मसला न्यायालय में चल रहा है। हालांकि किस तरीके से देखती हैं आप? हाँ, कल जब मैं गेट नंबर 4 जो वीआईपी गेट है उसके ए और बी के बीच में जो एंट्री है जिसमें कोई नहीं जा सकता है, यहाँ तक कि कल जब मैं निकल रही थी तो एक आर्मी ऑफिसर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे वहाँ के सिक्योरिटी से कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ आया हूँ, बीवी के साथ आया हूँ। पर उनको भी काफी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसी के बगल से, शायद मेरे पास वो फुटेज भी होगा, उसी के बगल से एक मौलाना साहब आए और वो टोपी लगाए हुए थे, और उसके बाद वो आराम से वीआईपी गेट से अंदर चले गए। उनको ना मेरी तरह प्रोटोकॉल करवाना पड़ा, ना इंक्वायरी करवानी पड़ी, ना आधार कार्ड देना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, वो बस चले गए। तो मैंने पूछा वो सिक्योरिटी ऑफिसर से, वीआईपी एंट्री के गेट के सिक्योरिटी ऑफिसर से, ये कौन साहब है, ये जनाब कौन है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मस्जिद है ना, तो उसी के लिए वो आते हैं। तो एक तो इनका जो झूठ है मुसलमानों का, वो साफ समझ में आया कि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में बहुत अत्याचारित किया जाता है, उनको उनके हक से महरूम किया जाता है, उनको कारोबार नहीं करने दिया जाता है। कल तो प्राय प्राय मैंने काशी की पूरी गलियां देख ली, नमो घाट चली गई, 80 नंबर जो घाट है वहां चली गई। कितने नाम तो मुझे याद हो गए क्योंकि मैं वहां पर चली थी, नॉर्मल एकदम चली हूँ, लोगों के साथ मिली जुली हूँ। तो मैंने देखा कि जितनी भी रेड़ियां टपरियां और जितने भी ठेले और दुकानें मांस मच्छी की, सब मुसलमानों की। एक इतनी हाईली पॉपुलेटेड मुस्लिम ये पूरा एरिया है काशी का, और जो मौलाना साहब को टोपी लगा करके मैंने मंदिर के परिसर से मस्जिद जाते हुए देखा, उसके बाद तो इनका झूठ बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने अपने आंख से देखा है। दूसरी बात है कि देखिए, ज्ञानवापी का जो मामला है वो न्यायालय में है, और इसमें किसी भी तरीके की टिप्पणी करनी जो होती है वो ठीक नहीं होता है। और वाहवाही लूटने के लिए मैं कोई भी टिप्पणी कर दूं, लेकिन साथ साथ मैं एक वकील भी हूँ, तो वो मेरे ऊपर शोभा तो बिल्कुल नहीं देगा। तीसरी बात, एक सभ्य जो भारत का नागरिक होता है और वो संवैधानिक होता है, उसको संविधान पे बहुत भरोसा रखना चाहिए। और 120 करोड़ हिंदू ने जिस हिसाब से परिश्रम किया, धैर्य दिखाया, और देखिए कितना भव्य राम मंदिर खड़ा हुआ है, उसी तरीके से हम जैसे सनातनी मुसलमानों के साथ साथ इस देश का 120 करोड़ हिंदू भी इंतजार कर रहा है कि जब हमारा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हमें इस बात का परमिशन देगा, जजमेंट देगा कि हाँ अब वो हमारा है, तो हम जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ज्ञानवापी जो जो वर्ड है ना, वो वो है संस्कृत का वर्ड, मतलब नॉलेज का कुआं, वेल ऑफ नॉलेज। संस्कृत वर्ड कहीं पर भी कुरान में, हदीस में, या सही अल बुखारी में, या शरिया में कहीं पर भी नहीं है। जैसे मुसलमान कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम इज अ संस्कृत वर्ड, मातृभूमि की पूजा करना, लेकिन वहीं पर मुसलमान कहते हैं कि हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल देंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो ये भी मुसलमानों को समझना चाहिए कि जो नाम है ज्ञानवापी, वो आपका नाम है ही नहीं। उसके अंदर जो नकाशी है, जो नक्श है, और जो प्रतिमाओं के नक्श हैं, वो भी आपके नहीं है। दूसरा कि हमारे इस्लाम के हिसाब से डिस्प्यूटेड लैंड पर कभी इबादत जायज नहीं होती है। चौथा, कि जहां पर नक्श और नकाशी होता है, वहां पर नमाज कभी जायज हो ही नहीं सकती है।
या कभी किसी स्थान पर अगर शंख की आवाज या मंत्रों का उच्चारण या मंदिर की घंटियों की गूंज हो चुकी है, तो वहां पर भी कभी नमाज जायज नहीं हो सकती है। तो ये मुसलमानों की हठगर्मी है कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी वो इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जा करके वहां पर जोर जबरदस्ती नमाज पढ़ने की जिद बांधे हुए हैं। हालांकि इससे अल्लाह और पैगंबर भी नाराज ही हो रहे होंगे, फिर भी हम उनको हम तो देखिए उन्हीं की तरह तलवार लेकर खड़े नहीं हो सकते, या उनके जो अब्बा है मुगल, हम उनकी तरह भी तलवार की नोक पर न सलवार पहना सकते हैं न सलवार उतार सकते हैं। हम सब संवैधानिक लोग हैं और हिंदुओं के अंदर पेशेंस बहुत है। तो हम तो न्यायपालिका का इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर देखिएगा आपको नाजिया दोबारा नजर आएगी वहां पर हनुमान चालीसा और गंगा जल छिड़कते हुए। गलियों का जिक्र किया और नॉनवेज का, चिकन और मांस का जिक्र किया, तो बीते 2 दिन पहले नगर निगम वाराणसी ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है, जहाँ शहरी इलाकों में जो गलियों में या सड़कों पे दुकानें होती थी मांस मछली की, उन्हें अब बंद कराया जा रहा है और उन्हें एक स्थान दिया जा रहा है शहर के बाहरी इलाकों में, ताकि उनका व्यापार भी बाधित ना हो और आस्था का भी ध्यान रखा जाए, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए हर राज्य सरकार एक क्वासी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करता है जिसको कॉरपोरेशन या नगर निगम कहा जाता है, जिसके पार्षद का, जिसके कॉरपोरेटर का और काउंसलर का इलेक्शन भी होता है। लेकिन ये चीज बहुत ही मतलब अप्रोप्रिएट है कि जब भी नगर निगम कोई एक्ट एक्ट बनाता है या कोई सेक्शन बनाता है, तो उसको विधानसभा में उसको प्रस्तुत करना तो पड़ता है और विधानसभा से अनुमति लेकर के उस एक्ट को कॉरपोरेशन एक्ट में या बिल्डिंग एक्ट में या मार्केट एक्ट में या ड्रेनेज एक्ट में उसको लिखा जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नगर निगम का ये बहुत ही खूबसूरत निर्णय है, क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थान पर, किसी भी पूजा पद्धति के स्थान पर मांस मच्छी का जो दुकान होता है वो वाकई में सही नहीं होता है। अब आप सोचिए यहाँ पर कितनी हाईली पॉपुलेटेड एरिया है मुसलमानों की। आप जिस होटल में मैं रुकी हूँ, आप नीचे उतरिए, सब मुसलमान ही मुसलमान आपको चारों तरफ नजर आते हैं। मैं जहाँ पर होटल में हूँ सामने मस्जिद है, तो अगर उनकी मस्जिद के बगल में सुअर के गोश्त की दुकान खोल दी जाए तो उनको कितना बुरा लगेगा। हालांकि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती में सुअर भी लेकर के चले थे, लेकिन फिर भी पता नहीं उनको कहाँ से इतनी नफरत आई है। जैसे सब कुछ अल्लाह ने बनाया है वैसे सुअर को भी अल्लाह ने बनाया है, पर उनको नफरत है, वो हराम बोलते हैं। यहाँ तक कि उनका ये भी कहना है इल्यूजन में, मिथ में, कि अगर मुंह से भी निकाल दिया सुअर शब्द तो 40 दिन मुंह नापाक हो जाता है। तो जब आप अपने पूजा पद्धति नमाज के स्थान का आप इतना एहतराम करते हैं और हिंदूज भी सोचते हैं यहाँ पर मजार है भाई हम यहाँ पर कुछ ना करें, यहाँ पर मस्जिद है हम यहाँ पर कुछ ना करें, यहाँ पर मदरसा है, यहाँ पर जो जो लोग खाते हैं वो भी नहीं बोलते हैं कि दुकान खोलो, तो आपको भी ख्याल रखना चाहिए। और अगर कोई हिंदू भी मांस मच्छी की दुकान अगर मंदिरों के बगल में खोल रहा है तो मुझे लगता है कि वो जीता जागता लिब्रांडो हिंदू का वो मिसाल है। इसमें धर्म ना देखते हुए सबको एक तरफा दुकानें दी जा रही है। 5 स्थान भी चुने गए हैं, ताकि, क्योंकि सावन आने वाला है, धार्मिक स्थल के साथ साथ हर वर्ष ये होता है कि दुकानों को बंद कराना पड़ता है, चाहे वो नवरात्र हो चाहे वो सावन हो। इस दौरान जो व्यापारी हैं, जो जिनका परिवार उसी पर निर्भर है, उन्हें समस्या होती है। उस समस्या को देखते हुए भी ये निर्णय लिया गया है, ताकि किसी का रोजगार भी न बढ़े। देखिए जहां जहां पर भी भाजपा की सरकार है, एक हवा जरूर देवबंद से बनाया गया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बनाया गया है कि भाजपा की सरकार में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, लेकिन बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वाकई में तकलीफ दी गई होती तो क्या ये पाकिस्तान नहीं जाते? क्या ये 57 मुस्लिम कंट्रीज है, ये नहीं जाते वहां? लेकिन इनको भी तो डर है कि ये अगर मुस्लिम कंट्रीज जाएंगे और जिस हिसाब से ये क्राइम करते हैं, इनको तो वहां पर इस्लामिक पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। देखिए हर किसी को इक्वालिटी दी जा रही है, हर किसी को देश की सरकार की योजना बराबर से दी जा रही है, और जितनी भी जो डेंस बस्ती है मुसलमानों की, वही सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री की योजना, देश की सरकार की योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। 2024 के आप लोकसभा इलेक्शन का डिटेल निकालेंगे, यही बनारस वाराणसी में कुछ ऐसे भी मुसलमान डेंस बस्तियां हैं जहां पर 1500 लोग रहते हैं, जिसमें से 1480 लोगों को आवास योजना मिला, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री को वहां से एक भी वोट नहीं मिला। लेकिन क्या वहां पर
डेवलपमेंट रोक दिया गया है? क्या वहाँ पर इम्प्रूवमेंट रोक दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। हम भी आते हैं, आज मेरे कल के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आज आपके साथ भी बातों में, आपको नहीं लगा होगा कि मैंने मुसलमानों के खिलाफ कोई बात किया है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कायदे में रहो। किसी भी तरीके का असंवैधानिक काम या गैर कानूनी काम करने की ज़रूरत नहीं है। और जो नगर निगम ने कहा है कि थोड़ा दूर में आपको पूरा एक मार्केट दिया जा रहा है, आपको हिंदू-मुस्लिम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, आप वहाँ पर अपना खोलो। तो मैं हिंदुओं से भी विनती करती हूँ कि सरकार की बात मानें और मुसलमानों से भी विनती करती हूँ कि संविधान के साथ-साथ सरकार की बात मानें। बनारस आई हैं, बनारस का खान-पान चर्चा देश भर में होती है, विदेशों में भी की जाती है, तो आपका क्या अनुभव था? यहाँ के लोग कैसे लगे और यहाँ का खान-पान? लोग तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही उम्दा मिज़ाज है और मैं तवक्को भी यही कर रही थी कि जब मैं बनारस पहुँचूँगी क्योंकि बहुत ही धार्मिक स्थल है, तो यहाँ पर मुझे सुकून भी बहुत मिलेगा और लोगों के का जो एक बातचीत करने का तरीका है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही दिल को छूने वाला है। खाना बहुत टेस्टी है, तीखा खाना है और बहुत टेस्टी है। कल तो मैंने बहुत ही ट्रेडिशनल जगह पे जाकर के लिट्टी-चोखा और बैंगन का भरता और दाल की पकौड़ियाँ खाई हैं। तो मुझे हर चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं पर साड़ियाँ थोड़ी महँगी हैं। कचौड़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं, बनारसी कचौड़ी। मैंने कल खाया भी है दाल की कचौरी, प्याज़ की कचौरियाँ खाई हैं मैंने, उसके बाद पकोड़े खाए हैं। यहाँ की खीर मैंने लोगों ने मुझे बताया कि बहुत फ़ेमस है, तो खीर भी मैंने खाया है। सारी चीज़ों में ना एक संस्कृति मुझे दिखाई दी, अभी भी मिट्टी के भांड है और पत्ते के प्लेट हैं, बड़े-बड़े होटल्स में भी पत्ते के प्लेट में सर्व किया जा रहा है। तो बहुत ही संस्कृति को टच करके अभी भी चला जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मैं वो धार्मिक आस्था देखी, जो यहाँ पर आने के बाद ना वो फैशनेबल और वो वेस्टर्न कल्चर को वो भूल करके धार्मिक आस्था से टच होते हुए दिखाई देते हैं। बात की जाए सूर्या हत्याकांड की। सूर्या हत्याकांड को लेकर के बागेश्वर धाम सरकार ने एक बड़ा बयान दिया। उनके द्वारा इसे जिहाद बताया गया। जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि लव जिहाद था, लैंड जिहाद था, खूब जिहाद था, उसी प्रकार से फ्रेंडशिप जिहाद भी बढ़ती जा रही है। दोस्ती के नाम पे चाकू मारा जा रहा है, गला काटा जा रहा है। आप क्या राय है, किस तरीके से? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, एप्रोप्रिएट बात कही है उन्होंने और जब मैं 3 तारीख को 3 जून को जब मैं खूड़ा पहुँची थी कलकत्ता से जैसे ही मैं लैंड हुई थी वैसे ही मैं खूड़ा चली गई थी। तो उस वक़्त मैंने भी गुहार लगाई थी और मैंने भी हुंकार भरी थी कि ये अब एक नया जिहाद आया है जिसको फ्रेंडशिप जिहाद कहा जा रहा है। हालाँकि फ्रेंडशिप करके लव जिहाद तो बहुत हुआ। लेकिन क्योंकि वो अपोज़िट जेंडर में हुआ तो उसको लव जिहाद का नाम दिया गया, लेकिन हमेशा मुस्लिम लड़के जो होते हैं, वो हिंदू लड़कियों से पहले फ्रेंडशिप ही करते हैं। तो फ्रेंडशिप जिहाद को फिर वो लव जिहाद में कन्वर्ट करते हैं, लव जिहाद को फिर वो कन्वर्शन जिहाद में, धर्मांतरण जिहाद में वो कन्वर्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी बातों को सुनकर के किसी भी मुसलमान को आक्रोश में नहीं आना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि अगर आप एक हिंदू लड़की से शादी कर रहे हैं और आप उसका धर्मांतरण करा रहे हैं, तो ये अथॉरिटी की पोजीशन आपको किसने दी है? क्या अल्लाह ने आपको कोई चिट्ठी भेजी है? क्या क्या कोई जिब्राइल अलैहिस्सलाम और कोई अबू मरतहब जो अल्लाह के मैसेंजर हैं, फरिश्ते हैं, उन्होंने आपको कहा है ये सब करने के लिए? किसी मौलवी मुल्ला के कहने पर आप देश का ताना-बाना मत बिगाड़िए। अक्सर मुसलमान क्या होते हैं, खास करके युवा जवान लड़के, मेरी बातों को सुन कर के मुझे गाली-गलौज करते हैं, गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि असद का भी तो एनकाउंटर हो गया, क्या मिला आपको करके? 72 वर्जिन हूरें मिल गई? असद ने वहाँ से वीडियो भेजा कि वो कितनी हूरों की वर्जिनिटी ब्रेक कर रहा है, कितनी हूरों का जन्नत में वो अय्याशी ले रहा है। मैं सारे मुसलमान लड़कों से पूछना चाहती हूँ कि कोई वीडियो या कोई फ़ोटो भेजा या आसमान के 7 परतों को 7 तहों को खोल करके नीचे बता रहा है कि देखो, देखो मेरे दोस्तों मैं देखो हूरों के साथ अय्याशियाँ कर रहा हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान अभी भी सुधर जाएँ, संभल जाएँ। ये इस्लाम की जस्टिफिकेशन पर जिस हिसाब से वो इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर कालिक पोत रहे हैं, कभी-कभी मुँह दिखाने के हम काबिल नहीं रह पाते। हमें बुरा लगता है कि हम अपने आप को मुसलमान कहें कि नहीं कहें। ख़ास करके मुसलमान पुरुषों ने इस्लाम को इस तरीके से बदनाम किया है कि मैं आपको इसको सही से वाज़ह और सही से बता नहीं पा रही हूँ। ये जितने भी मुसलमान लड़के हैं, इन्होंने पाकिस्तान को अपना आका बना लिया है। अगर इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को अपना आका बनाया होता,
तो ये अपने घर की महिलाओं के लिए अपने सर की पगड़ियां बिछाया करते। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर की पगड़ी बिछाते थे अपनी बेटियों के लिए। कभी आंखें नजरें मिला करके महिलाओं से बात नहीं करते थे। तो ये कौन से मुसलमान है जो रास्ते में चल रही लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन करते हैं? ये कौन से मुसलमान है जो हम जैसी महिलाओं को फोन करके गालियां परोसते हैं? ये कौन सा मुसलमान है जो जा करके बकरीद में एक एक हिंदू बच्चे का गला रेत देते हैं जानवर की तरह? ये कौन से मुसलमान है? आप कहते हैं कि आप शांतिपूर्ण समुदाय हैं, पर आपके शब्दों से, आपकी हरकतों से, आपके कुकर्म से लगता तो नहीं है कि आप शांतिपूर्ण समुदाय हैं। आप तो खड़े अशांतिपूर्ण समुदाय लग रहे हैं। तीसरा, मैं प्रत्येक मुसलमान लड़कों से, पुरुषों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान को आका बनाना छोड़ दीजिए। बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप पैगंबर मोहम्मद को जैसे आका जो घोषित किया गया है अल्लाह सुबहान की तरफ से कि वो पहले नबी हैं और आखिरी नबी है, आप उनको अपना आका बनाइए। और उनको अपना आका बनाते बनाते आप 6 साल की बच्ची से शादी मत कीजिए, क्योंकि आप संवैधानिक देश में रहते हैं। और अगर आपको 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल की बच्ची के साथ इंटरकोर्स करना है पैगंबर मोहम्मद की तरह, तो आपको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। आप यहाँ बेवजह का रह रहे हैं और आप अपनी बदतमीजियों के कारण, आप अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज और क्रिमिनल माइंड के कारण आपका एनकाउंटर होगा और आपको जेल भेजा जाएगा। फिर आप छाती पीटिएगा और आपकी कम्युनिटी छाती पीटेगी कि देखो मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। अपनी गलती को पहले देखिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को एक तो हिंदू बस्तियों में घर देना बंद कर देना चाहिए। मुसलमानों को प्राय प्राय 2-3 साल के लिए बॉयकॉट करना चाहिए। जब सारी चीजें ठीक हो जाए, उनकी अकल भी ठिकाने आ जाए, उनको भी वंदे मातरम बोलने में गौरव महसूस हो, उनको भी भारत माता की जय बोलने में जोश महसूस हो, तभी उनको एक एक नॉर्मल माहौल देने की जरूरत है। अदरवाइज ये ऐसे ही जज्बे कौम है, ऐसे ही इतने जज्बे और जोश में रहते हैं कि इनको ना कानून समझ में आता है, ना संविधान समझ में आता है, ना इनको अपनाइयत समझ में आती है। ये भाईचारगी की बात करते हैं, लेकिन कहीं पर भाईचारगी ना कन्हैया में दिखती है, ना कमलेश में दिखती है, ना उत्तम नगर के हमारे तरुण में दिखी, ना यहाँ पर हमारे हमारे सूर्या में दिखी। बहुत अफसोस होता है। एक आखिरी सवाल, आपने एक मांग की है ये मेरी से कि जो मुहर्रम में चर्च कलेक्शन होते हैं उस पर रोक लगाई जाए। हालांकि कुछ समुदाय के लोग आते हैं, उनका ये भी कहना है कि जैसे सिख समुदाय के लोग प्रकाशोत्सव में तलवारबाजी करते हैं, यादव समाज के लोग गोवर्धन यात्रा के दौरान लाठी चलाते हैं, जिसे करते हुए जाते हैं, तो इसमें क्या समस्या है? उनका कहना है कि ये हमारा धर्म है, हमको बोला गया है इसलिए कुछ करने के लिए। सबसे पहले तो सिखों को जब वो कतार लेकर के चलते हैं तो कहीं पे ब्लडशेड नहीं करते, कहीं पर भी नहीं करते, ना खुद को पीटते हैं, ना खुद को काटते हैं या अपने किसी पूजनीय का नाम लेकर के, जैसे मुस्लिम शिया या हसन का नाम लेकर के छाती पीटते हैं इस तरीके का, या जंजीर मारते हैं, ऐसा कुछ भी सिख नहीं करते हैं। तो सिख को बदनाम करना बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी सिखों ने बहुत कुछ झेला है, इंदिरा गांधी के समय में भी और दोनों के समय में। तो ये सिखों को बदनाम करना तो बंद कर दो, क्योंकि हेलमेट पहनने बोलो मुसलमानों को तो सीधा बोलते हैं कि सिख को नहीं पहनता है, वो क्योंकि वो टर्बन पहनता है। तो ये तो आप सबसे पहले बंद कर दीजिए। दूसरा, पूरा कुरान कहीं पर भी मातम के जाते, कोई भी मुसलमान वो कुरान ले कर दे और मैं बिना कुरान लिए ले, कोई एक आयत बता दे, मैं अभी अभी इसी वक्त अपने अपने आप को कैमरा से भी हटा दूंगी और इस्लाम धर्म से। मातम की इजाजत कुरान ने दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई हदीसों में वजाहत करते हैं कि अगर आपके घर में किसी की वफात हो जाए, फौत हो जाए, मैयत हो जाए, तो आप 3 दिन से ज्यादा कोई नहीं। कई हदीसें इस बात की वजाहत करती हैं, कई इस्लामिक स्कॉलर इस बात को बताते हैं कि वेपन का जो यूज है वो शिया मुसलमानों ने एक रिचुअल रखा है, प्रथा। कैसी प्रथा? जैसे हिंदू, तो कुछ कुछ हिंदू होते हैं जो बकरे की बलि देते हैं, ये आपके अध्यायों में नहीं है, ये आपके चरण में नहीं है, ये आपके श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है,
ये आपके अर्थवेद में नहीं, ये आपके रामायण में नहीं, ये आपके धार्मिक और आस्था की किताबों में नहीं, आपके ऋषि मुनियों ने नहीं किया, आपने तो रखा। उसी तरीके से मुसलमान शियाओं ने वेपन का यूज करना, ब्लड शेड करना, छाती पीट करके मातम करना, ये उन्होंने रखा है। इसका कुरान इजाजत नहीं देता। दूसरा, जब आपके कुंबे ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन का कत्ल कर ही दी, सर तन से जुदा कर ही दी, तो अब तक मातम करके फायदा क्या? आप देखिए, हम सुन्नी मुसलमान, हम तो उनको कातिल ही बोलेंगे। हमारे यहाँ सुन्नी मुसलमान के घर की शादी शियाओं में नहीं होती है, क्योंकि हमारी नजर में वो कातिल ही होता है। लेकिन आप एक तो आपने कत्ल किया, आपने इतना बड़ा तो गुनाह करके आप बैठे हुए, अब दूसरा आप संविधान का वायलेशन कर रहे हैं, कुरान का वायलेशन कर रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद के सुन्नत रसूलों का फिर से वायलेशन कर रहे हैं। तो ये कैसा आप शोक मना रहे हैं? आप तो फिर से वायलेशन कर रहे हैं। आपको पैगंबर मोहम्मद कह रहे हैं कि 3 दिन से ज्यादा शोक मत मनाओ, आप बरसों से छाती पीट करके शोक मना रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप काटिए पीटिए, घर में काटिए पीटिए, आपकी करबलाएं हैं, आपकी मस्जिदें अलग है, आपके इमाम बाड़े अलग है, आपका घर है, आप उसमें काटिए पीटिए, आपको कोई नहीं आ रहा है मना करने के लिए। आप दूसरे लोगों को परेशान मत कीजिए ब्लडशेड दिखाकर। भाई, आप अपने बच्चों को क्रिमिनल बनाना चाहते हैं, काट पीट करके दिखा करके आप उनका हार्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि भाई फिर वो हिंदू को काफिर बोल करके काट दे, सिख को काफिर बोल करके काट दे, यहूदी को काफिर बोल करके काट दे। लेकिन हम अपने बच्चों को क्रिमिनल नहीं बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को ब्लडशेड नहीं दिखाना चाहते हैं। तो आने वाले जनरेशन युवाओं पर भी ये बहुत ही भद्दा, बहुत ही गंदा, बहुत ही बेहुदा असर पड़ता है, जिस हिसाब से रोड पर ब्लडशेड दिखाई देता है। तो इसलिए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, मैंने बहुत डिटेल में 11 पन्नों का मैंने पत्र लिखा है, जिसमें मैंने संविधान बताया है, जिसमें मैंने कानून बताया है देश का, जिसमें मैंने शरिया बताया है, कुरान बताया है, पैगंबर मोहम्मद की स्पीच जो उनकी सुन्नत है उसको भी मैंने कोट किया है, साथ साथ कुरान की आयतों को भी कोट किया है। उसके बाद कई इस्लामिक स्कॉलर की लिखी हुई रिसर्च की बातों को भी कोट किया है कि ये शिया मुसलमान जो कर रहे हैं, ये हटगर्मी दिखा रहे हैं, ये इस्लाम का कोई इंटीग्रल या कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री नाजिया इलाही खान वाराणसी पहुंची थी, जहां इंडिया डेली से खास बातचीत के दौरान तमाम सवालों पर उन्होंने अपनी राय को रखा। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।